हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन में मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और लास्ट में देखिए जो हमको निफ्टी में एक मूवमेंट हमको दिखाई दिया, इसका क्या मतलब है इसको हम समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे बैंक निफ्टी के बारे में भी। देखिए हम समझेंगे इस जगह FIS और DIS के डेटा के बारे में कि बिहार चुनाव के बाद देखिए किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बिहार के अंदर। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के अंदर बताइए। मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, FIS और DIS क्या सोच रहे हैं उसको हम समझेंगे। अब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। एक बार हम अमेरिकी मार्केट को भी समझेंगे कि अमेरिकी मार्केट में जो लगातार हमको सेलिंग दिखाई दे रही है उससे इंडिया के मार्केट में किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 40 पॉइंट आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है। देखिए वन डे की कैंडल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लगातार हमको 4 दिनों से तेजी दिखाई दे रही थी। एक दिन जरूर देखिए सेलिंग हमको दिखाई दे रही थी 13 नवंबर को, लेकिन उसके बाद भी देखिए 14 नवंबर को यानी बिहार चुनाव के देखिए नतीजे थे उसको देखिए हमने यहाँ पे फिल किया और 25,900 के ऊपर क्लोजिंग की। और यहाँ पे देखिए आपने नतीजे तो देख ही लिए होंगे, काफी जबरदस्त थे। और इन नतीजों में अगर मैं इस जगह दिखाना चाहूँ तो 2000 देखिए अगर हम 25 में आते सब जगह देखिए बीजेपी आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं इस जगह देखिए 2020 की बात करता हूँ तो ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ पे भी देखिए बीजेपी अब की बार बातें हुए दिखाई दे रही है। और देखिए हमने क्या बात किया था उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि बाजार के अंदर देखिए अभी हमने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किया है जो कि देखिए हमारा प्राइस है इस जगह देखिए 25,915 के समथिंग। ठीक है, ये हमारा देखिए क्लोजिंग वाला प्राइस है। और इस वाले क्लोजिंग वाले प्राइस को हमने देखिए सिर्फ 2 कैंडल में देखिए यहाँ पे फॉर्म किया था। यानी अगर ये 2 कैंडल नहीं बनती तो हम ऑलमोस्ट देखिए 25,800 के नीचे क्लोजिंग देते हुए दिखाई देते। अगर ये 2 कैंडल आपकी नहीं बनती तो हम इस जगह कहीं पे देखिए क्लोजिंग देने में कामयाब होते। लेकिन लास्ट में देखिए जैसे ही चुनाव के नतीजे आना चालू हुए उसके बाद देखिए बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और यहाँ उसके बाद देखिए अगर अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ ना कि यहाँ पे मैं आपको लगातार कह रहा था कि नीचे की साइड देखिए जो आपका 25,800 वाला लेवल है या इसके नीचे अगर हम बात करते हैं 25,700 का लेवल है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। देखिए पीछे की साइड अगर हम देखते हैं तो एक गैप जरूर दिखाई देता है यहाँ पे। और इस गैप के बाद देखिए मैंने आपसे बात भी किया था कि FIS लगातार देखिए बाजार के अंदर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए अपने घर का हमको ही पता रहता है, दूसरे के घर का हमको नहीं पता रहता। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। ठीक है, मार्केट अगर आप देखोगे तो कोविड हो या किसी तरीके का बबल हो मार्केट के अंदर, फाइनेंस का कुछ हो, ठीक है, कहीं पर चुनाव हो, मार्केट को सब कुछ पहले से पता होता है और मार्केट उसी पे सबसे पहले रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, लेकिन साथ ही साथ में देखिए मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूं। आपने अगर यहाँ पे व्यू बनाया आपका, देखिए यहाँ पे अगर आपका व्यू है यहाँ पे सेलिंग करने का, ठीक है, मैं दोनों की बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आपका व्यू है बाइंग करने का और यहाँ पे आपका व्यू है सेलिंग करने का, ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन एसएल कितना होना चाहिए। क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्ट, देखिए मैं आपको बताऊं साइकोलॉजी के बारे में हर कोई बता देता है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे कैसे काम करना है वो भी हर कोई बता देता है, लेकिन रिस्क मेजरमेंट कैसे होना चाहिए। अगर मैंने कुछ बाइंग किया है तो मेरा परसेंटेज में रिस्क मेजरमेंट कितना होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये कोई नहीं बताता। तो मैं थोड़ा आपको देखिए इस वीडियो के अंदर रिस्क मेजरमेंट भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखते जाइए, एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप अपना रिस्क मेजरमेंट कर सकते हो परसेंटेज वाइज। अब देखिए मान के चलिए कि अगर आपने किसी ऑप्शन को बाइंग किया है 10 रुपये का, ठीक है, और उसमें आपने एसएल लगाया है 3 रुपये, तो उस एसएल के हिसाब से आपके पास देखिए 7 रुपये आपकी प्रीमियम बची। लेकिन इसमें परसेंटेज वाइज कितना होगा, तो इसको अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका देखिए 30% होगा। यानी अगर आपने नीचे की साइड देखिए आपका लॉस हो सकता है 30% का, आपने 30% समझ में। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए का आपने कैपिटल लगाया तो जी सिर्फ 3 पॉइंट, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस सिर्फ 3 पॉइंट के हिसाब से आपका यहाँ पे 30,000 का लॉस होता है। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं, देखिए फिर से अब मैं इस जगह 30 वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। अगर 30 वाले ऑप्शन में मैं फिर से देखिए इस जगह 3 पॉइंट का ही ऐसा लगाता
तो अब कितना होगा, फिर से 30% होगा क्या, नहीं। अगर मैं इसमें देखिए 3 पाउंड का एसएल लगाता हूँ तो अब हमारे प्रीमियम बचेगा 27, और 27 में देखिए हमारा इस जगह देखिए जो एसएल बनेगा वो इस जगह 10% का एसएल बनेगा, यानी है सिर्फ 3, इस जगह देखिए 3 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू चेंज हो गई तो उससे देखिए यहाँ पे 10% बढ़ता। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस जगह 100 रुपये वाला देखिए ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर से देखिए मैं यहाँ पे 3 रुपये का देखिए ऐसा लगाता हूँ, मैं आपको एक अंदाज दे रहा हूँ इस जगह, तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम बचेगा देखिए 97, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा देखिए सीधे देखिए इस जगह जो परसेंटेज में कैलकुलेट होगा वो सिर्फ 30 पॉइंट ही 3% हमको यहाँ पे दिखाई देगा, यानी आपको दिखाई दे रहा है कितना देखिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 पॉइंट है, हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन हमारा परसेंटेज भी देखिए यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी को मैं एक और बात समझा देता हूँ। देखिए मान के चलिए आपका प्रीमियम देखिए 100 रुपये का ही है, ठीक है, और 100 रुपये में आपने देखिए यहाँ पे 10 पाउंड का देखिए यहाँ पे एसएल लगा लिया, तो जी आपका कितना परसेंटेज बनेगा, जी आपका बनेगा देखिए यहाँ पे 10%, ठीक है, 10% का आपका यहाँ पे एसएल बनेगा, यानी आपका यहाँ पे 10% आप अपना एसएल लगा सकते हो। अब इसी जगह अगर मैं इसको देखिए ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 300 पॉइंट का इस जगह प्रीमियम, और अगर मैं इसमें फिर से 3% का देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट का देखिए अगर मैं यहाँ पे एसएल लगाता हूँ तो ये मेरा कितना बैठेगा, ये मेरा बैठेगा देखिए इस जगह जो कि सिर्फ 1%, ठीक है, कितना बैठेगा, सिर्फ 1%। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि आपको एसएल लगाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आप ट्रेड लेते हो। तो इस तरीके से अपना वैल्यू बना के रखिए, और अगर आपको एसएल लगाना नहीं आता है तो मैंने कुछ ब्रोकर के लिंक मैंने पिन कमेंट में और देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखें, वहाँ पे आप परसेंटेज वाइज भी अपना एसएल लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपका एसएल देखिए परसेंटेज वाइज नहीं होगा तो फिर आपका देखिए लॉस अनलिमिटेड होगा और प्रॉफिट छोटा सा होगा। और देखिए मैंने डिटेल में देखिए इस जगह देखिए पोस्ट भी डाला था मैंने, जैसे कि आप देखोगे तो बुलिश कैंडल किस तरीके से होता है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए मैंने ये भी डाला था। अगर आप एक बात देखोगे तो हमारे नंबर 4 ट्रेड देखिए किस हिसाब से होते हैं और हमारा देखिए लॉस किस हिसाब से होना चाहिए, फिर लास्ट में अगर आप देखो तो प्रॉफिट किसको होता है और लॉस किसको होता है, इसको भी एक बार आप समझ सकते हो, ठीक है। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं फिर से कि हमने देखिए 25,900 के पास देखिए हमने क्लोजिंग किया है। अगर इसी चार्ट को देखिए लेकर मैं इस जगह देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आता हूँ तो इसको हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए FIS और DIS ने क्या किया है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो FIS और DIS की साइकोलॉजी किस तरीके से अब बाज़ार के अंदर हो रही है। देखिए नतीजे अच्छे आए, नतीजों में देखिए ज़बरदस्त देखिए यहाँ पे रुझान दिखाई दिया, लेकिन FIS की देखिए बिकवाली कम नहीं हुई। FIS ने देखिए ऑलमोस्ट 4,970 करोड़ की बिकवाली की, जिसमें देखिए टोटल इनकी जो बिकवाली दिखाई दे रही है वो इस जगह 13,650 करोड़ की दिखाई दे रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरे के घर का किसी को नहीं पता, अपने घर का ही अपने को पता रहता है। तो उसी हिसाब से देखिए जो DIS है वो लगातार देखिए यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैश मार्केट के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट देखिए 40,000 करोड़ की देखिए यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। अगर मैं इस जगह बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए F&O के डेटा को हम समझ लेते हैं। इंडेक्स के डेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडेक्स के डेटा में देखिए इंडेक्स फ्यूचर के डेटा में अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे अभी आपको बिकवाली दिखाई दे रही है। देखिए 9,880 करोड़ के आसपास के देखिए बिकवाली कर चुके हैं, यानी शॉर्ट की है, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट। देखिए कैश मार्केट में FIS क्या कर रहे हैं, कैश मार्केट में जो इनके पास पोजीशन है उस पोजीशन को यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन को सेल कर रहे हैं, जिससे बाजार में थोड़ा प्रेशर तो देखिए पड़ता है, क्योंकि FIS भी एक अच्छा खासा देखिए अमाउंट रखते हैं अपने पास। अब यहाँ पे इंडेक्स में FIS क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में इसको भी अपन समझ लेते हैं। इंडेक्स में क्या कर रहे हैं, ये इंडेक्स में देखिए पोजीशन को फ्यूचर में, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्यूचर के अंदर देखिए शॉर्ट कर रहे हैं। ये शॉर्ट करना कहते हैं, जब मार्केट नीचे जाएगा, इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में शॉर्ट की है और उसकी वैल्यू अगर 90 रुपये आ जाती है तो ये 10 रुपये जो गिरा है उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट किया। और ऑप्शन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मार्केट में अगर वॉलिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे इनके, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर भी देखिए
ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 70,000 करोड़ के आसपास के देखिए ऑप्शन भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं FIS। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं अमेरिकी मार्केट को, तो अमेरिकी मार्केट में देखिए क्या हो रहा है। एक तो हमारे इंडिया का पॉजिटिव काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे देखिए GST जब कम किया था तो उसका पॉजिटिव निकल के आया था बाज़ार के अंदर। फिर उसके बाद देखिए बिहार चुनाव, क्योंकि हमेशा देखिए मार्केट उन चीज़ों पे ज़्यादा वैल्यू देता है जो स्टेबल सरकार होती है, तो वो हमको दिखाई दी। और फिर हमारी देखिए GDP अच्छी निकल के आई, महंगाई दर अच्छी निकल के आई, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन हम अमेरिकी मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिकी मार्केट बड़ी इकनॉमी है और हम कहीं ना कहीं उसको फॉलो करते हैं। एक समय था अभी बीच में जब हम अमेरिकी मार्केट को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे, अमेरिकी मार्केट ऊपर जा रहा था, हम नीचे जा रहे थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आपको दिखाई देगा कि देखिए निफ्टी में हमको देखिए यहाँ पे क्लोजिंग पॉजिटिव में दिखाई दी 30 पॉइंट, लेकिन हम नीचे ओपन हुए थे, उसके बावजूद भी देखिए हम इस जगह 30 पॉइंट ऊपर की साइड बंद हुए, जो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है। सेंसेक्स में अगर हम बात करें 85 पॉइंट, बैंक निफ्टी 135 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। लेकिन जैसे ही हम डाउ जोन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 309 पॉइंट हमको नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया। SP 500 में भी आपको नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई दी। बाकी देखिए नेस्डैक का इंडेक्स काफ़ी अच्छा देखिए स्टेबल रहा। और लेकिन अगर हम स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पे भी हमको स्टेबली दिखाई दिया। अब इस जगह हम फिर से देखिए चार्ट के ऊपर चल लेते हैं, तो चार्ट में देखिए हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा। FIS के डेटा में देखिए आपको याद होगा हमने यहाँ पे बात किया था, ये वाला देखिए। आप मुझे कमेंट के अंदर एक बार बता देना कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको। जब देखिए यहाँ पे जो बॉटम बना था और यहाँ पे देखिए आपका प्राइस, उस समय आपका प्राइस था 25,300, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी कि बजाय अब यहाँ से तेज़ी ही आपको दिखाई देगा और यहाँ से देखिए बाइंग आपको जोन दिखाई देने चालू हो गया था बाज़ार के अंदर, आपको लगातार तेज़ी दिखाई दी। उससे पहले हमने यहाँ पे बात की थी और यहाँ पे देखिए हमारा प्राइस था 25,600 का, ठीक है। वहाँ से बाज़ार ने एक तेज़ी दिखाई दी। ये हमारे देखिए 3 टॉप बने थे, इस 3 टॉप से देखिए बाज़ार में सेलिंग दिखाई दिया, एक राउंडिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना, अगर बाज़ार नीचे की साइड ओपन हो भी रहा है तो अब आपके लिए 25,800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और सपोर्ट पे हमको देखिए यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी दिखाई दे सकती है अगर बाज़ार नीचे की साइड आता है तो। अब ऊपर की साइड क्या होगा, तो ऊपर की साइड देखिए अब हम एक हडल के पास रुके हुए हैं, जो कि देखिए साइकोलॉजी नंबर है 26,000 का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम देखिए 25,950 को अगर हम ब्रेक करते तो फिर जैसे ही देखिए हम ब्रेक करेंगे तो इस जगह जो हमारा लेवल बनेगा वो 26,000 का बनेगा और 26,000 पे थोड़ा रुकावट है। तो कहीं ना कहीं देखिए बाजार इस जगह कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा समय बिता सकता है, फिर उसके बाद देखिए अप मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चाहे ऊपर की साइड ओपन हो जाए तो कंसोलिडेट करना इंपॉर्टेंट है, नीचे की साइड ओपन होगा तो 25,800 के आसपास हमारा एक सपोर्ट है बाजार के अंदर। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूव नहीं आते ऑप्शन के अंदर। पहले एक्सपायरी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब बैंक निफ्टी की तो एक ही एक्सपायरी है मंथली, लेकिन बैंक निफ्टी मजबूत है। अगर हम इस जगह समझते हैं बड़े प्लेयर के हिसाब से बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं एक आपको बॉक्स लगा के दिखाना चाहूँगा, और ये पूरा एक बॉक्स है। इस बॉक्स का देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी इसी बॉक्स के अंदर काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए एक टॉप लेवल है, एक मिडिल लेवल है, एक बॉटम लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मिडिल लेवल तो आपका निकल के आ रहा है 58,200 का, यानी अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक बॉटम लेवल तक पहुँचेंगे, जो कि आपका 57,600, ठीक है। और ये आपका टॉप लेवल है जो आपका है देखिए 58,600, जिसके आसपास हम क्लोज हुए। और मिडिल लेवल आपको दिखाई दे रहा है 58,200। तो अब देखिए सेफली क्या है, अगर या तो ये नीचे की साइड मिलता है आपको इस जगह, तो हम इस जगह सेफ देखिए बाइंग की साइड पहुंच सकते हैं। अगर ये नीचे की साइड मिल जाता तो ये तो बहुत ही अच्छी प्राइस है। लेकिन जो ऊपर की साइड है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, क्योंकि जब हम देखिए हिस्ट्री को देखते हैं तो देखिए स्टॉक मार्केट में होता क्या है,
हम चार्ट को जब समझते हैं तो जो हमारी हिस्ट्री में हो चुका है, जो पहले हो चुका है, मार्केट उसी को दोहराने की कोशिश करता है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर इसी जगह से देखिए रेजिस्टेंस मिला, इसी जगह से देखिए रेजिस्टेंस मिला, इसी जगह को रेजिस्टेंस मिला। देखिए हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को भी नहीं भूल सकते जो पहले हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेता है तो हम यहाँ पे मिल सकते हैं, नीचे के साइड यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। या फिर बजाय, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी के चार्ट पे बोला था कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, थोड़ा समय बिताना चाहिए ओपनिंग के बाद, फिर एक ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद तो देखिए हम इस जगह 58,800 और इस जगह देखिए 59,000 तक भी जाने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं इस जगह देखिए वन डे के चार्ट में। अब वन डे के चार्ट में ऐसा समझना क्या है, तो देखिए वन डे के चार्ट पे अगर आप, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए आपका ये MACD है। आपने MACD समझा होगा कई बार, मैंने आपको पहले भी समझाया था। MACD है, MACD में देखिए जी आपकी एक सिग्नल लाइन होती है, एक MACD लाइन होती है, एक आपके देखिए जी हिस्टोग्राम होते हैं, ये ऊपर पॉजिटिव हिस्टोग्राम होते हैं, नीचे नेगेटिव हिस्टोग्राम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे MACD और सिग्नल लाइन तो देखिए प्लस में, तो मार्केट प्लस में, लेकिन जो हिस्टोग्राम है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एक इस तरीके का बता रहा है कि बाजार पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको बुलिश निकलना तो हिस्टोग्राम इसके ऊपर बनना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हिस्टोग्राम ऊपर है, फिर आपको लगातार तेज़ी दिखाई देती है, वो हिस्टोग्राम यहाँ पे बनना चाहिए। यानी अगर मार्केट ओपन होता है ना तो थोड़ा साइडवेज या नीचे की साइड सेलिंग होने के बाद नीचे से सपोर्ट ले सकता है, इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपके हिस्टोग्राम बता रहे हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही समझते हैं इस जगह RSI को, तो RSI क्या बता देता है, तो RSI आपको बता रहा है कि बाजार के अंदर देखिए बायर तो है, क्योंकि नीचे से अगर आप देखो तो 50 के ऊपर हम हैं, RSI में हम 50 के ऊपर है, तो 50 के ऊपर तो देखिए पॉजिटिव होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टॉप लेवल होता है, एक बॉटम लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है। ऊपर हम इसमें लेके चलते हैं 80 का RSI, नीचे हम लेके चल सकते हैं 35 से लेके 30 का RSI, और बीच में हमारा होता है 50 का RSI। तो हम 50 के ऊपर हैं, यानी जो हमारा नीचे वाला जो प्राइस है यहाँ से तो हम ऊपर हैं, यानी बाजार के अंदर बायर हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो देखिए ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन अगर ये नीचे भी आता ना तो यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट बता के रखे कि नीचे के साइड देखिए 25,700 से लेके आपका देखिए इस जगह 25,000, इस जगह 750, ये हमारे सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल रहे 25,800, तो ये हमारे देखिए ये इंटरडे वाले सपोर्ट है ये वाले, और 25,800 हमारा क्लोजिंग बेसिस पे है, यानी 25,800 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। और इंटरडे में अगर बाजार नीचे ओपन हो जाता है किसी कंडीशन की वजह से, तो फिर हम यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे ऊपर की साइड जाने के लिए। अभी देखिए एक कंसोलिडेट जोन है, जैसे कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, थोड़ा मार्केट साइडवेज हो सकता है, और साइडवेज होने के बाद फिर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा है, क्योंकि देखिए हमको ब्रेकआउट चाहिए जगह 25,950 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा। अब इसके ऊपर कोई ऐसा साइकोलॉजी या राउंड नंबर नहीं होता तो एक अच्छा ब्रेकआउट कर देता, लेकिन इसके ऊपर क्या है, राउंड नंबर है, और राउंड नंबर आपका कौन सा निकल के आता है, 26,000 का। तो अब देखिए 26,000 को ब्रेक करना चाहिए। और RSI में हम इस जगह देखिए 62 पे है, यानी RSI तो मजबूत है, RSI में कोई दिक्कत नहीं है। तो RSI की मदद से अगर हम ऊपर की साइड ब्रेक कर देते हैं और 26,000 को अगर हम निकाल देते हैं, तो फिर आपका देखिए 26,200 के आसपास हम जाने की कोशिश करेंगे बाजार। तो ये सारा सब कुछ था। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बता के जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नया बताने की कोशिश की मैंने आपको वीडियो के अंदर, तो मुझे कमेंट के अंदर बताइए कैसा लगा। डीमैट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल लाइक का टारगेट रखते हैं 500 लाइकों का। मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है अगर आप लाइक करते हो कुछ नया सिखाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।